फ्रेंड्स, आज हम सेक्शन फार्मूला स्टडी करेंगे। जो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है एंड लर्न हाउ टू अप्लाई इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले सेक्शन फार्मूला को जानने के लिए हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे। ए बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1 x2 y2। एक पॉइंट R विच डिवाइड ए बी इंटू टू अनइक्वल रेशो। ए आर रेशो वी विल टेक इट m1 और दूसरी वाली m2। ओके, R से लेकर B तक की रेशो। तो x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट R पॉइंट के लिए फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। x कोऑर्डिनेट के लिए हम m1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, m2 को x1 से अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। और y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए हम m1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, m2 को y1 से अपॉन m1 प्लस m2। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन दिस फॉर्मूला इज दैट समटाइम हमें ऐसा बोला होता है कि जो R पॉइंट है वो x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, या फिर R मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। एट दैट केस जब हमें पॉइंट R x एक्सिस के ऊपर है तो R के कोऑर्डिनेट्स को हमने x इंटू 0 लेना है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पर 0 रहता है। एंड जब हमें y एक्सिस की बात की है तो R की वैल्यू को हमने 0 इंटू y लेना है। जब हमें R को बोला है कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, देन हम R को फाइंड आउट करने के लिए जो m1 और m2 रेशो है उसको 1:1 लेंगे। जब यहाँ पे हम 1 और 1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला एंड हिंट्स टू कीप इन माइंड वाइल डूइंग एक्सरसाइज 7.2। अब हम 7.2 के क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग -1 और 7 and 4 -3 in 2:3 रेशो। तो वी हैव फर्स्ट वी विल टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी। ए के कोऑर्डिनेट -1 और 7 लेंगे, बी के कोऑर्डिनेट 4 और -3 लेंगे, और R एक पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करने हैं। रेशो 3:2:3 दी है, मीन्स हियर m1 हमारा रहेगा 2, m2 हमारा होगा 3। तो सबसे पहले हम x का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, m1 दिस इज m1, दिस इज m2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और टोटल रेशो को हम डिनोमिनेटर में लेंगे। तो 8 - 3 अपॉन 5, आंसर इज 5 अपॉन 5। सो x का कोऑर्डिनेट 1 आ जाता है। सिमिलरली हम y की वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूले में y की वैल्यू, y के लिए हमने जब वैल्यू पुट की तो हमारे पास कुछ कैलकुलेशन करके -6 + 21 अपॉन 5, सो y इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, आंसर आता है 5, और y का कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा 5 आ जाता है। तो R के कोऑर्डिनेट्स 1 and 5 आता है। दिस वे वी कैन अप्लाई फॉर्मूला फॉर अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 and -2 and -3। तो वी हैव ए लाइन सेगमेंट ए बी। हियर न्यू वर्ड ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मीन्स dividing the line segment into 3 equal part. Here is point P and Q. P के कोऑर्डिनेट को XY लिया, इसको X डैश और Y डैश हमने लिया, और अब हमें रेशो डिसाइड करनी है क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स है। A से P, P से Q और Q से R, तीनों ही डिस्टेंस बराबर है, तीनों ही लेंथ बराबर है। तो P के लिए रेशो 1:2 लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि AP एक पार्ट और P से लेकर B तक 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में लाइन डिवाइडेड है। सिमिलरली फॉर Q वी विल टेक रेशो 2:1। तो A से लेकर B तक 2 पार्ट है, OP, P से Q एंड देन Q से B। तो इस तरह से हम बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला x के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। x के कोऑर्डिनेट के लिए हम इस 1 को
1 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया, देन 1 + 2, तो आंसर इज -2 + 8/3, आंसर इज 6/3। x की वैल्यू सॉल्व करके 2 आ जाती है। सिमिलरली y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन 1 × -3 + 2 × -1 फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो वी हैव हियर -3 और -5/3, आंसर इज -8/3। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे आ जाते हैं p के 2 और -5/3। सिमिलरली हम q के कोऑर्डिनेट्स को भी इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी विल टेक द थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें रेशो को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 and 6, -8 is divided by the ratio -1 and 6. This time we will apply section formula. Same, x is equal to m2 x1 m1 x2 m1 plus m2 for this x coordinate. Here x coordinate हमें -1 दिया है और y coordinates के लिए y coordinate जो कि r का y coordinate वो 6 हमें दिया है। इसमें इसकी वैल्यू को हम यूज़ करेंगे m2 y1 m1 y2 अपॉन m1 + m2। अब इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे x कोऑर्डिनेट के लिए, क्योंकि हमें रेशो नहीं दिया है। तो 6 × m1 प्लस -3 × m2 अपॉन m1 + m2, बट x हमारे पास यहाँ कितना दिया है, -1 दिया, तो x की वैल्यू को -1 पुट कर लेंगे। तो 6 m1 3 m2 अपॉन m1 + m2, m1 और m2 लेफ्ट साइड में आकर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। m2 = 6 m1 3 m2। अब हम -1 को m1 और m2 दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ सॉल्यूशन इस तरह से आता है। अब हम क्या करेंगे, -m1 और -6 m1 को जब हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे और -3 m2 और -m2 को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा। हमारे पास 7 m1 -2 m2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। m1 अपॉन m2 एंड 2 अपॉन 7, हमारे पास m1 रेशो m2 आता है 2:7। इस तरह से अगर हमारे पास रेशो नहीं दी है तो हम इस रेशो को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली द क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशो in which the line segment joining 1, -5 and -4, 5 is divided by the x-axis। जो हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट डिस्कस किया था, any point which lie on the x-axis taken as x, 0। Since x lie on the x-axis, ratio is m1 m2। अब हमें रेशो फाइंड करनी है दिस टाइम। अगेन हम r के लिए x कोऑर्डिनेट जब हम फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला, m2 x1 m1 x2 अपॉन m1 + m2। अब हमारे पास यहाँ पे m1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -4 × m1, m2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 × m2 अपॉन m1 + m2। देन y कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने m1 को 5 से मल्टीप्लाई किया और m2 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेशो m1 + m2 से ऐड करके डिनोमिनेटर में इसको लिखकर इसको डिवाइड कर देते हैं जो न्यूमरेटर है। तो हियर ऑन द x एक्सिस, एज वी नो दैट ऑल द पॉइंट्स ऑफ y एक्सिस की सारी वैल्यू 0 होती है, तो y को हम यहाँ पर 0 पुट अप कर देंगे। 5 m1 5 m2 एंड
अपॉन m1 प्लस m2, 0 से जब हमने m1 और m2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 5m1 5m2, ये सारा रिलेशन 0 हो जाता है। m1 5 इंटू 5m2, अब हम इस -5m1 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, -5m2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, m1 इज इक्वल टू m2। जब हम इसकी रेशो लेंगे m1 अपॉन m2 तो 1 आएगा, 1:1 इसको हम ले सकते हैं, योर रेशो m1 m2। सो द x एक्सिस which is the coordinates of x axis are is divide the line segment AB into 1:1 ratio। Similarly m1 और m2 की वैल्यू इक्वल है, तो इस तरह से हम x के r के कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं।